अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया मिर्जा। बहुत दिन से सोच रही थी कि इस बजट पर आपसे बात नहीं हुई, तो बहुत सारा कुछ है जो कुछ आपको बताना है, जो कुछ आपसे कहना है, दिल का गुबार हल्का करना है। बेसिकली बजट आना था 5 जून को, उसको कर दिया इन्होंने 10 जून। बताया कि क्या कि जी पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सारे उमूर पर उनको एतमाद में लेना है, लेकिन खबरें ये भी हैं ऐसा कुछ नहीं है, एतमाद में लिया जा चुका है, सारी चीजें तय है, कोई ऐसा मामला नहीं है। 28वीं आईनी तरमीम तो अभी आ भी नहीं रही, जिसके बार बार जिक्र करके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन गिलगित बल्तिस्तान के जो कैंपेन है उसमें लगा रहे इलेक्शंस पर। मजे की बात यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है उसी से बजट डिले होने का कनेक्शन है। ये खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है। वजह यह है कि बजट में अवाम के लिए तो कुछ नहीं है, मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, मजीद महंगाई का तूफान आएगा और वो डेफिनेटली जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होंगे उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि आपको कैंपेन चलानी है, आपको गरीबों का बड़ा दर्द है, आपको बताना है कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और बजट में सब कुछ उसका अगर उलट हो गया तो फिर क्या होगा। बहरहाल, और वैसे अगर नहीं भी हुआ तो फिर क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर चले इसको छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं बजट की। हुकूमत की नाअहलियों पे नाअहलियां। मसला ये है कि आप जब हुकूमत में आए थे तो आपने कहा था कि हमने सियासत नहीं रियासत बचानी है। आप अपनी सियासत तो नहीं बचा सके, बहुत सारी उसकी वजूहात है जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मुख्तसर बात ही करती हूँ, क्योंकि अगर आपने सियासत बचाई है तो आप गैर जमाती इंतखाबात की पंजाब में बात नहीं करते जो बल्दियाती होने हैं। आप जमाती इंतखाबात पे बल्दियाती इंतखाबात करा लें, और वो भी आप करा लें साफ और शफाफ, तो फिर पता चलेगा। खैर एनीवेज, इसको भी साइड पे हटा देते हैं। अभी बजट में अवाम के लिए क्या है, सिवाय महंगाई, सिवाय नए टैक्सेस। अगर मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि ये नए टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं और IMF ने क्या कहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो तो हकीकत है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो जो बजट में मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि इसमें जो नए टैक्सेस लगेंगे वो तकरीबन 480 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। अब ये टैक्सेस कौन पे करेगा? ये सैलरीड क्लास तबका देगा, चाहे वो बिजली के बिलों की मद में दे, चाहे वो पेट्रोल की लेवी की मद में दे, चाहे वो खरीदो फरोख्त में दे, चाहे वो गाड़ियों की खरीद में दे, और चाहे वो सोलर पैनल्स खरीदे। गाड़ियों की बात पहले कर लेते हैं। दुनिया इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं। हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला ये है कि जब हम ये देखते हैं कि अवाम का रुझान इधर है, अवाम की कुव्वत खरीद अवाम के अंदर पैदा हो गई है, अवाम इस तरह स्विच करने का सोच रही है, रुझान बढ़ रहा है, तो हम फौरन सोचते हैं कि यही बेहतर अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, हुकूमती खजाने भरने की और अवाम को मजीद तकलीफ देने की। मुझे तो ये लगता है वाज़त के साथ कि ये हुकूमती कुछ एजेंडा ही हो चुका है। अवाम ने सोचा कि फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा है, दुनिया ने भी इसको इनकरेज किया कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ या हाइब्रिड कार्स की तरफ मूव करें। 1% टैक्स था इलेक्ट्रिक कार्स पे, उन्होंने कहा जी हम बजट पे एक्सपेक्टेड है कि हम उसको 18% तक ले जाएं। चले जी, फिर हाइब्रिड गाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो जो 1600 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियां हैं उन पर तकरीबन 8% के करीब टैक्स था। उन्होंने कहा कि जी हम इसको ले जाते हैं 18% तक, ये तजावीज है। फिर जो टैक्स था 1600 से अब 2500 के करीब सीसी की गाड़ियों पर, वो तकरीबन 12% था, उसको भी 18%। तो अब सोलर पैनल्स भी आपने कहा कि महंगे कर दिए जाए, क्योंकि आवाम बिजली के बिलों से तंग आ चुकी है, वो सोलर पैनल्स की तरफ स्विच कर रही है। तो हमारा क्या होगा? इसमें दो चीजें हैं, ना तो आपका खजाना भरेगा, दूसरा जो आपने अपनों को बख्शिश में IPPs के मुआहदे किए हैं, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको उसकी पेमेंट करनी है, प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं करनी है। अगर एक IPP अपनी प्रोडक्शन का 80% अपनी कैपेसिटी का 80% प्रोडक्शन कर रहा है, बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको पेमेंट उसकी 100% कैपेसिटी की देनी है। ये हमें और आपको सबको पता चल चुका है, और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, नासूर है। मसला ये है कि हुकूमत ने किसी किस्म की आने के बाद इस्लाहात नहीं की। आपने इस्लाहात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके अपने मफाद, जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं, जो हमारी एलीट क्लास है, उनके अपने मफादात आड़े आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस्लाहात नहीं करते कि एग्रीकल्चर टैक्स पर भी
जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स होना चाहिए। आप नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? बावजूद इसके कि आईएमएफ ने आपसे कहा हुआ है। आपको ये तो याद आ जाता है कि ओह आईएमएफ ने कहा है पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आईएमएफ ने कहा है बिजली की कीमत बढ़ानी है, आईएमएफ ने कहा है कि गैस की कीमत बढ़ानी है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भूल जाता है कि आईएमएफ ने कहा था कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स भी लगाना है। लेकिन चूंकि सारे के सारे जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं वो असेंबलीज में बैठे हैं, वो एलीट क्लास है, वो हमारी इशराफिया है, वो नहीं लगाने देती, वो इसमें कोई इस्लाहात नहीं करने देती। और मजबूरन क्या होता है कि हुकूमत को लेवी की मद में मजीद टैक्सेस लगा के अवाम से के जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ना पड़ता है या निचोड़ा जाता है। हम बार बार ये बात करते हैं, 50,000 दफा ये बात कर चुके हैं, और हुकूमत इसको सुन के अनसुनी कर देती है। मुझे हैरत ये, और फिर जवाब ही देती है कि जी हमें लोग टैक्स नहीं देते तो हमें, यार लोग कितना टैक्स दे, लोग सेल्स टैक्स भी दे, लोग जीएसटी भी दे, लोग जो है वो आपके कैपेसिटी चार्जेस भी दे, लोग जो आपकी बिजली चोरी होती है लाइन लॉसेस उसके चार्जेस भी दे। मतलब आवाम को आपने क्या समझा है? फिर आप हातिम ताई की खबर पे लात मारते हैं कि जी हम इतने % जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करेंगे। वो सिर्फ जो आपके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए होता है। आपके पास गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं है, आपको पता है, आप खुद कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो जाहिर इंसान प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। जब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव होते हैं तो हमारी एक फिक्स सैलरीज होती हैं, उन फिक्स सैलरीज में आप हर दफा टैक्सेस में इजाफा कर देते हैं, और फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है, जो अदरवाइज यूटिलिटी बिल्स में इजाफा हो रहा है, वो एक अलग है। तो अवाम जो है वो इस चक्की में पिसे जा रही है। हुकूमत इसमें कोई इस्लाहात नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल देती हूँ आपको, हम उस पर बाद में जाएंगे कि जो टारगेट था बजट टैक्स कलेक्शन का वो एफबीआर पूरा नहीं कर सकी। ये भी कहानी बड़ी पुरानी है, बड़े अरसे से हम लोग चीख रहे हैं। मैं जरा सिंपल इसमें इस वक्त जो है पेंशन का, आज मैंने जरा इस पे बैठ के काम किया था कि जो हम पेंशन देते हैं, मतलब जो हुकूमत जो पेंशन देती है वो कितनी होती है और उसकी कोई इस्लाहात है या नहीं है, इस पे जरा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे 1 सेकंड साथ के साथ दे दीजिएगा ताकि जो मैंने इस पे वर्किंग की है उस पर मैं आपके बात कर लूं। तो जनाब, कौमी खजाना जो है उस पे जो पेंशन है उसका बोझ बढ़ता चला जा रहा है। हो क्या रहा है? हुकूमत मुलाजमीन पेंशन देने के लिए कर्जा ले रही है, मतलब हुकूमत मुलाजमीन को जब पेंशन देती है उसके लिए भी कर्जा देती है, फिर उस कर्जे में की सूद देने के लिए फिर कर्जा देती है, फिर कर्जे की वापसी फिर कर्जा लेती है। तो मतलब आपका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। आप पेंशन दिए चले जा रहे हैं, ऊपर से कर्ज लिए चले जा रहे हैं। मुख्तसर सी बात बताऊं, अच्छा इसका कोई हुकूमत के पास कोई पूल नहीं है, कोई ऐसा फंड नहीं है कि जो पेंशन के नाम पे जमा होता हो और जब वो मुलाजिम जो है वो रिटायर होता है तो फिर उसको वो पेंशन दी जाती है। ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए हर बजट में पेंशन फंड यानी पेंशनर्स के लिए एक अलग रकम एलोकेट की जाती है कि जी ये आप इसमें से आप उस साल की पेंशन दी जाएगी। मैं अगर मुख्तसर सी बात करूं ना 2023 की 23, तो उस वक्त जो पेंशन बिल था वो 800 अरब से ज्यादा था। कैन यू इमेजिन? 800 अरब से ज्यादा था, और जो हर साल इसमें 25 से 30% इजाफा हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि एक गरीब मुल्क जो कर्जा लिए जा रहा है, जो चली कर्जे पे रहा है, वो 800 अरब पेंशन की मद में दे रहा है। फिर जब हम ये बात करते हैं ना कि वफाक कंगला है, तो वफाक इसलिए भी कंगला है। फिर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं जो हम हमेशा से बात कर रहे होते हैं बीआईएसपी प्रोग्राम। जब मैं बीआईएसपी की बात करती हूँ तो पीपल्स पार्टी को बहुत बुरा लगता है, बजाय इसको समझने के कि भाई मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सिंपल सी बात है, खत्म ना करें। जिस सूबे का आपके जो लोग हैं बेनिफिशियरी हैं बीआईएसपी फंड के, वो सूबा उनको दे दे तो वफाक पे बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें हैं, तो बजट से तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अलबत्ता मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा, इस्लाहात किसी किस्म की नहीं है। अब 20th अमेंडमेंट में का फिलहाल कोई चांस नहीं है। अगर वो आएगी भी तो बजट के बाद ही आएगी। बजट पेश होगा, उस पर तकारीर होंगी, फिर तजावीज होंगी, फिर उसकी मंजूरी होगी, तो जून का महीना ऐसे ही निकल जाएगा। तो लेट्स सी कि जुलाई में क्या होता है कि कोई इस्लाहात होती है, इस्लाहात इन सेंस तरमीम होती है, नहीं होती है 28 यानी तरमीम की, और एनएफसी अवार्ड की। तो ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन मुझे अफसोस ही होता है
कि आपने अवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। अवाम के लिए बेसिकली अवाम के सोचने के लिए ना आपके पास टाइम है, ना आपकी कैपेसिटी है, ना आपका पोटेंशियल है, ना आपकी विल है। तो जी ऐसे ही जीना है, ऐसी जीने की आदत बना लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।